किसी ने क्या खूब कहा है, मिले न मिले ये किस्मत की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी रुक सी गई है, आपने सपने देखना छोड़ दिया है, तो ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एक बार एक देश का राजा अपने राज्य के बहुत ही तेजस्वी साधु से मिलने के लिए जंगल में बनी उनकी कुटिया के पास पहुंचते हैं। राजा को आया देख साधु महाराज उनकी बहुत ही आवभगत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं उनका। इससे राजा बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। जब राजा अपने महल की ओर को जाने लगते हैं तो तभी साधु महाराज उन्हें तोहफे में एक तोतों का जोड़ा देते हैं। दो तोतों को लेके राजा अपने महल की ओर को आते हैं और अपने बगीचे में इन दो तोतों को खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। बगीचे में बहुत सारी हरियाली होती है, तो तोते खाते पीते और वहीं पे रखे पिंजरे में रात को सो जाते हैं। साथ ही साथ एक ट्रेनर और नियुक्त किया गया, एक ट्रेनर रखा गया जो इन तोतों को उड़ना सिखाता, और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। लगभग 15-20 दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन राजा को लगता है कि क्यों ना बगीचे में जाके इन तोतों को देखा जाए। तो राजा अपने बगीचे पहुंचते हैं, उस ट्रेनर से बात करते हैं कि, और ट्रेनर को पूछते हैं कि जो आप इन तोतों को सिखा रहे हैं, क्या ये सीख रहे हैं, क्या ये उड़ना सीख गए? ट्रेनर बोलता है, राजा साहब मैं आपसे बात करने ही वाला था। उनमें से जो पहला तोता है वो तो बहुत अच्छा उड़ रहा है, आपके महल से ऊपर भी उड़ना सीख चुका है, पर ये जो दूसरा तोता है वो उस डाल पे ही बैठा रहता है और न ये उड़ता है न ये उड़ने की कोशिश करता है। राजा थोड़े चिंतित हो जाते हैं। राजा सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि ये तोता उड़ना सीख जाए। तो राजा अपने मंत्रियों से मशवरा करते हैं और अपने राज्य से जो बेहतरीन ट्रेनर हैं उनको बुलाया जाता है। सारे ट्रेनर आते हैं, एक एक करके सब ट्राई करते हैं, बट रिजल्ट ज़ीरो। कोई भी सफल नहीं हो पाता, वो तोता उसी डाल पे बैठा ही रहता है। राजा साहब अब थोड़े परेशान हो जाते हैं। राजा साहब आदेश देते हैं कि उनको बुलाया जाए जो इन तोतों को अच्छे से पहचानते हैं। तो गांव से किसान को बुलाया जाता है। किसान आता है और ऐसा कुछ करके दिखा देता है कि वो तोता उड़ने लगता है। उड़ने ही नहीं लगता, पहले वाले तोते से भी ऊपर उड़ने लगता है। राजा के मंत्री उनको जाके बताते हैं कि राजा साहब ऐसी ऐसी बात है कि वो जो दूसरा तोता था जो डाल पे बैठा रहता था वो तो बहुत ऊंचा उड़ने लग गया है, पहले वाले तोते से भी ज़्यादा ऊंचा उड़ने लग गया। तो राजा साहब किसान को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि ये तोता उड़ने लग गया? किसान बोलता है, राजा साहब मैंने वो डाल ही काट दी, मैंने वो डाल ही काट दी जिस डाल पे वो तोता बैठा करता था। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है दोस्तों कि हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जैसे वो तोता उस डाल पे ही रहना पसंद कर रहा था। हम आराम पसंद हो जाते हैं, हम रिस्क लेने से डरते हैं, हम कुछ भी नहीं करना चाहते और जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी रुक सी जाती है और हम कुछ अचीव नहीं कर पाते। अगर आपने सपने बड़े हैं, अगर आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। किसी डाल काटने वाले की ज़रूरत न पड़े उससे पहले ही आप उड़ जाएं। जाते जाते चल ज़िंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो दूसरों से थी उम्मीद वो आज खुद से करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।